तो सवाल ये कि क्या कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा को क्लीन चिट मिल जाएगी। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए 30 मई को स्पेशल एनआईए कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देगी। सूत्रों के मुताबिक जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं, चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं होने के संकेत हैं। हेमंत करकरे की जांच पर भी सवाल उठाए गए हैं। कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूतों को झूठा बताया गया है और सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि कर्नल पुरोहित के घर पर विस्फोटक एटीएस ने प्लांट की। 2008 में कर्नल पुरोहित के घर विस्फोटक रखे गए थे। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने पुरोहित के घर पर आरडीएक्स रखवाया। इसके साथ ही चश्मदीदों पर दबाव डालकर बयान लिए जाने की बात भी चार्जशीट में कही गई है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कर्नल पुरोहित से मकोका हटाने की बात भी इस चार्जशीट में कही जाएगी, ये संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। और प्रज्ञा ठाकुर के वकील संजीव पुनलेकर का कहना है कि यह साबित हो गया है एटीएस ने फर्जी सबूत जुटाए थे, जबकि एनआईए पर दबाव डालने का आरोप लगाने वाली सरकारी वकील रोहिणी साल्यान फिलहाल इस मामले पर टिप्पणी करने से बच रही हैं। एनआईए ने असल में उनकी तहकीकात की है, उनसे बातचीत की है, आर्मी अफसरों से बात की है, उन्होंने हमारे जो एक्यूज हैं उनसे बात की है और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी उन्होंने लिए हैं। तो हम बिल्कुल ही आशा करते हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही है वो सच होगी और यदि वो सच होगी तो हम ये भी बिल्कुल आशा करते हैं कि साध्वी जी, जिनके पास सिर्फ एक स्कूटर उनका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये बात थी कि बाकी जब बातें उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके बोली कि नहीं आरडीएक्स भी मिला है और ये 4-5 विटनेसेस ने कहा है, तो उसके साथ स्कूटर का मिलना बड़ा गंभीर था। अब जब ये बातें चली गई तो स्कूटर का मिलना कोई गंभीर नहीं, वो तो साध्वी थी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, स्कूटर छोड़ी थी, उनका फ्लैट छोड़ा था, उनके पैसे छोड़े थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो साध्वी को क्लीन चिट तो मिलना ही था और उसी के साथ बाकी लोगों के विरोध में भी जो केस है वो एविडेंसेस बड़ी वीक है, तो हम इसमें बड़ी उम्मीद और आशा रखते हैं। चार्जशीट तो कोर्ट में शामिल है और कोर्ट का सब जुडिस मैटर को हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहिए। आम जनता चुप बैठ के देखना चाहिए। कोर्ट्स का ऊपर फेथ रखो, जो होने वाला है कोर्ट्स करेंगे। हम कौन होता है ये सब इसका बारे में बोलने वाले। तो आपको बता दें, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, दोनों राजनीतिक पार्टियों से, कांग्रेस और बीजेपी। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के नेता हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी हमारे साथ होंगे कुछ मिनट के बाद। एनआईए हेडक्वार्टर से, वहां से जो खबर आ रही है उस पर विस्तार से जानकारी देंगे। पहले राजीव त्यागी, मैं आपसे कमेंट चाहता हूं, क्या एनआईए सरकारों के हिसाब से जांच करती है? देखिए रोहित जी, अगर सरकारों के हिसाब से एनआईए जांच करती है तो निश्चित रूप से ही ये चिंता का विषय हर भारतीय के लिए होना चाहिए। सर मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस करती है, आपको मानती है, लगता है? व्यक्तिगत रूप से मैं भी ये मानता हूं। नहीं, जिस तरह से आज के हालात हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रोहिणी सान्याल जी का बयान है, उससे मुझे लगता है कि उस बयान के आधार पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई पर्दे के पीछे से कोई खेल तो खेला जा रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एनआईए को और विभिन्न ऐसी एजेंसीज को जो देश की सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी दल को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देश की सुरक्षा का मामला है। और एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश में कहीं भी कोई बम की वारदात हो, आतंकवादी घटना हो, आतंकवाद होता है। आतंकवाद का रंग कोई ना हरा होता है, ना नीला होता है, ना सफेद होता है, ना कोई पीला होता है। आतंकवाद होता है, लोगों की जान जाती है। ये तो आप आज कह रहे हैं ना, नुकसान होता है। संसद में तो आपके गृह मंत्री ने भगवा रंग दे दिया था उसे। ये तो आप आज कह रहे हैं, या तो आप कह दिए कि भूल सुधार कर लिया आपने था, तो उसकी भी जांच देखिए आप। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं आपको रोहित जी, आप बहुत संजीदा और समझदार पत्रकार हैं देश के। मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, मैं ये मानता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर कोई बम फूटता है तो आतंकवादी घटना तो हुई ना देश में। अगर मान लीजिए एक्स ने वो काम नहीं किया, ए ने वो काम नहीं किया, बी ने काम वो नहीं किया, क्या वो काम सी ने किया है? क्या वो काम जेड ने किया है? क्या वो काम किसने किया है? क्योंकि बम तो फूटे हैं, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे अजमेर का वो हो, या हैदराबाद का बम ब्लास्ट हो, या कर्नल पुरोहित हो, चाहे सीमानंद हो, XYZ कोई भी हो। सर इसलिए इसका मतलब ये कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी को फंसा दिया जाए, कि बम फूटे हैं तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी को फंसा दिया जाए? नहीं, देखिए जिस तरह से एनआईए इस वक्त जांच कर रही है उसमें 2-3 प्रश्न उठते हैं।
रोहिणी सान्याल जिस तरह से बात उठाती हैं और अभिनव भारत से कर्नल पुरोहित का जिस तरह से लिंक साबित होता है, और कर्नल पुरोहित अभिनव भारत से मिले पैसों से नागपुर में जमीन खरीदते हैं जबकि उनके पास इतनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, तो ये तो लिंक प्रूव हो चुका है। आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में तो कहती है एनआईए के प्रूफ नहीं है, लेकिन कर्नल पुरोहित के बारे में कहती है प्रूफ है। सर, और आज ही उसी का मामले इंडियन में एनआईए एक्सप्रेस, के कुछ अधिकारियों सर, आज ही का इंडियन एक्सप्रेस जिसका आप हवाला दे रहे हैं सर, मैं उसकी हेडलाइन अगर आपको पढ़ के सुना दूं सर, तो उसके बाद मुझे लगता है आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अगर आप ये हवाला दे रहे हैं तो क्या सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। वो लिखता है एनआईए's न्यू मालेगांव स्क्रिप्ट। अगर एनआईए की ये स्क्रिप्ट है सर, तो हम क्यों माने कि आज तक स्क्रिप्ट नहीं थी और आज स्क्रिप्ट है? पहले भी तो स्क्रिप्ट हो सकती है, या तो पहले की स्क्रिप्ट को आप लोग मंजूरी दे रहे थे, आज की स्क्रिप्ट को आप लोग मंजूरी नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत स्पष्ट कर देता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत स्पष्ट कह देता हूं, एनआईए रॉ इनकी स्क्रिप्ट नहीं लिखी जानी चाहिए। अगर इनकी स्क्रिप्ट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लिखती है, जो चिंता का विषय होना चाहिए पूरे देश के नागरिकों के लिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अब तक लिखी जाती रही कि नहीं? साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद और कर्नल पुरोहित, ये 3 नाम है जी। अब तक स्क्रिप्टेड रहा कि नहीं एनआईए से कामकाज जो कराया गया? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी किसी चीज में कोई स्क्रिप्ट लिखती है कि देश की सुरक्षा के लिए कांग्रेस ये मालेगांव ब्लास्ट 2006 बलिदान दिए, अन्य बहुत सर, नेताओं मालेगांव ब्लास्ट ने बलिदान 2006 दिया, और जिसको देश बलिदान मालेगांव देना 1 के नाम से कांग्रेस की जानता है। शगल है सर, जिसको देश मालेगांव 1 के नाम से जानता है, इसमें एनआईए ने जो जांच की उसके आधार पर नूरुल हुड्डा, रईस अहमद, सलमान फारसी, फारूक मखदूमी, शेख मोहम्मद अली, आसिफ खान, मोहम्मद जाहिद, अबरार अहमद, इन सबको डिस्चार्ज कर दिया गया सर, छोड़ दिया गया। ये बरी हो गए लंबे समय जेल में रहने के बाद। तब तो किसी को नहीं लगा कि स्क्रिप्टेड है, आज क्यों लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि स्क्रिप्टेड है। मैं तो ये इंडियन एक्सप्रेस से पूछी ना कि उन्होंने ऐसा, मैं तो सर पूछ ही रहा हूं सुबह से उनसे। लेकिन एक चीज आपने मैं हवाला कहना दिया चाहूंगा कि 24 जिस पे आप भरोसा जून करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप जांच परख के भरोसा करते होंगे ना उस पे। आप उसका हवाला दे रहे हैं तो। हाँ, मैं उसी के 2-3 चीज बताना चाहूंगा। उसने तो लिख दिया था सर आपके समय में ही, छोड़ा जा रहा है, जिस अखबार का आप हवाला दे रहे हैं सर, उस अखबार ने लिख दिया था कि आपके समय में सेना प्रमुख प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करने चल दिया था, फौजें पहुंच गई थी दिल्ली, बस थोड़ी सी चूक हो गई वरना पलट गए थे मनमोहन सिंह की सरकार के तख्ते। ये उसी अखबार ने लिखा था जिसकी आज आप अखबार की खबर पढ़ के हवाला दे रहे हैं। इसमें जी न्यूज का या कांग्रेस पार्टी की तो गलती नहीं है, इससे तो आप उस पत्रकार से पूछिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं सर कि अगर हम लोग हवाला देते हैं, तो मेरे मित्र गलती नहीं है ना, जी न्यूज की गलती है। मेरा सवाल, मेरा कहना लेकिन है, एक बात कहना चाहूंगा, अगर हम हवाला देते हैं किसी चीज को, आप मेरे व्यक्तिगत रूप से बड़े अच्छे मित्र भी हैं, मैं कंप्लीट कर दूं रोहित जी, पूरा कर लें, कंप्लीट कर दूं, कर लें। आई रिक्वेस्ट यू, माई हम्बल रिक्वेस्ट यू। मैं बार बार ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि आतंकवाद होता है, उसका कोई सफेद, काला, नीला, हरा, पीला या भगवा कोई रंग नहीं होता है। आतंकवाद होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब बम फटे हैं तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि बम किसने फोड़े। मान लीजिए ABCD, ये इन्होंने बम नहीं फोड़े, तो वो कौन लोग बाग जिन्होंने देश में बम फोड़े? मालेगांव में ही 4 लोग बाग मारे गए और 79 लोगों को क्या नाम उसका घायल हुए थे, तो बम तो फूटे हैं ना देश में, नंबर 1। नंबर 2 बात ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर एनआईए को पर्दे के पीछे से चलाने की कोई भी पार्टी कार्य करती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी करती है, चाहे वो बीजेपी करती है, तो वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का कार्य हो रहा है। लेकिन आज जो मैं आपको बात कहना चाहूंगा, 24 जून 2015 को रोहिणी सान्याल ने यह कहा था कि एनआईए के अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, उन्होंने कहा कि एनआईए के अधिकारी ने मुझ पर दबाव बनाया कि इस मामले में आप हल्का हाथ रखिए। तो ये हल्का हाथ कौन होता है? तो ये उस एनआईए के अधिकारी से पूछिए, एनआईए के उस अधिकारी से पूछिए, तो आप एनआईए को शक के दायरे में और एनआईए के उस अधिकारी से पूछिए जिसने कहा कि कर्नल रोहित को शक के दायरे में हम दूसरे मामले में छोड़ देते हैं, जबकि उस मामले में एक लाइन में आप एनआईए को शक के दायरे में रखते हैं। मैं इसको ऐसे समझ रहा हूं